आज की प्रेजेंटेशन हमारी आईएलटीएस राइटिंग मॉड्यूल फॉर जनरल टेस्ट के बारे में। राइटिंग मॉड्यूल एकेडमिक टेस्ट का और जनरल टेस्ट का डिफरेंट होता है, इसलिए जनरल टेस्ट के लिए एक सेपरेट प्रेजेंटेशन बनाई गई है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रेजेंटेशन, जिसमें एग्जांपल्स के साथ बताया गया है कि आईएलटीएस राइटिंग मॉड्यूल फॉर जनरल टेस्ट क्या है, कैसा है और उसको किस तरह से करना है। जस्ट लाइक एकेडमिक टेस्ट, हमारा राइटिंग मॉड्यूल फॉर जनरल टेस्ट, ये जनरल ट्रेनिंग जो है, ये भी 60 मिनट्स का टेस्ट है, जिसमें हमने 2 टास्क करने हैं। टास्क 1 हमारा एक लेटर है, हमें एक सिचुएशन गिवन होगी जिस पे बेस करके हमने किसी किस्म का कोई लेटर लिखना है, या हमने कोई सिचुएशन होगी जिस पे हमने रिस्पॉन्ड करना है। इसमें हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा जो लेटर है ये 150 वर्ड से कम का ना हो, और आइडियली हमने इसको 20 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जो राइटिंग टास्क 2 है वो लेंथी है और उसमें हमारा वर्ड काउंट जो है वो ज़्यादा है। दैट्स वाई उसके लिए हम 40 मिनट्स का टाइम रखेंगे। टास्क 2 में हमने एक ऐसे करना है, और ऐसे जो है वो हमारा आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, सिचुएशन बेस्ड हो सकता है, हमारा सोल्यूशन बेस्ड हो सकता है, आर्गुमेंट बेस्ड हो सकता है। और इस बात का ख्याल रखना है हमने कि 250 वर्ड्स से कम ना लिखें। आइडियली 250 to 300 वर्ड्स का जो काउंट है वो ठीक रहता है, और ये टास्क हमने 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। इस तरह से 60 मिनट्स में हम टास्क 1 और टास्क 2 जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि टास्क 1 में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो किस किस्म के हमें लेटर्स या सिचुएशंस जो हैं वो गिवन हो सकती हैं और उनको हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। यहाँ एक एग्जांपल है, इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले केयरफुली पढ़ लिया, जिसमें ये कह रहा है कि यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क। इट सेज अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे फॉर द फर्स्ट टाइम दिस समर. She has asked for your advice. Write a letter to your friend. In your letter, explain why you think your friend would enjoy a camping holiday. Describe some possible disadvantages. Say whether you would like to go camping with your friend this summer. Write at least 150 words. You do not need to write any addresses. Begin your letter as follows. Dear so and so. Okay. ठीक है, सारी इंस्ट्रक्शंस हमने देख ली, पढ़ ली। एक बात हमने ये समझ लिया कि हमने 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देना है, और 150 वर्ड से कम नहीं लिखने। हमने किसी किस्म के कोई एड्रेस वगैरह नहीं मेंशन करने, और हमने इस तरह से डियर, आपके फ्रेंड का जो भी आप नाम अज्यूम करते हैं, उसके साथ फिर ये बिगिन करना है। अब सबसे पहले क्या करना है कि 2-3 मिनट्स तसल्ली से, सुकून से इस टास्क को पढ़ें और समझें। ये बेसिकली एक लेटर लिखना है, और लेटर किसको लिखना है? आपने अपने फ्रेंड को लिखना है। तो अब फ्रेंड से जब जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से उसको लेटर लिखेंगे, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी उससे जो आप किसी को ऑफिशियल एक लेटर लिखें। तो यहाँ पे जो आपका लेटर की टोन है वो थोड़ी सी इनफॉर्मल होगी, फॉर्मल नहीं होगी। और इसमें हमने जो उन्होंने बताया गया है उन बातों को ज़रूर बताना है, जिस तरह से एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक योर फ्रेंड वुड एंजॉय अ कैंपिंग हॉलीडे, यानी कि क्या पॉजिटिव्स हैं ये आपको बताना होगा। देन डिस्क्राइब सम पॉसिबल डिसएडवांटेजेस, कि क्या उसको इश्यूज या प्रॉब्लम्स इस कैंपिंग हॉलीडे में आ सकते हैं। ठीक है, से वेदर यू वुड लाइक टू गो कैंपिंग विद योर फ्रेंड दिस समर, और इसमें यह है कि क्या आप उसके साथ इस दफ़ा जा सकते हैं कि नहीं, आप उसको इस तरह की कोई सजेशन दे रहे हैं, या आप उसको एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि फॉर सम रीज़न आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अब आप इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए आप अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करें और फिर अपना लेटर स्टार्ट कर दें। ट्राई टू फिनिश इट, इसमें कोशिश करेंगे 3 पैराग्राफ्स के अंदर अंदर जो है आप इसको कंप्लीट कर लें। तो और एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी इसी तरह से है कि अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग फॉर द सेम कोर्स दैट यू डिड एट यूनिवर्सिटी. She has asked for your advice about studying this subject. Now write a letter to your friend. In your letter, give details of the course you took at the university. Explain why you recommend the university. Give some advice about how to apply, and then the instructions. अब इसमें भी आप फॉर्मल
ये नहीं है, लेकिन सेमी फॉर्मल इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एक सीरियस इशू पे ये बात हो रही है, फ्यूचर से रिलेटेड है। वो आपसे एडवाइस मांग रहे हैं कि गिव डिटेल्स ऑफ द कोर्स यू टुक एट, आपने कौन सा कोर्स किया यूनिवर्सिटी में, एक्सप्लेन व्हाई यू रिकमेंड द यूनिवर्सिटी को क्यों रिकमेंड करते हैं, उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, गिव सम एडवाइस अबाउट हाउ टू अप्लाई, और इसका प्रोसीजर वगैरह वो पूछ रहे हैं बेसिकली कि क्या है, किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ मोर ऑफ अ सेमी फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर। फिर देयर इज अ म्यूजियम नियर योर होम इज लुकिंग फॉर पीपल टू डू पार्ट टाइम वॉलंटरी अनपेड वर्क, you would like to do some voluntary unpaid work at the museum. Write a letter to the museum director to apply for the voluntary unpaid work in your letter. Explain why you want to do voluntary unpaid work at the museum. Describe some skills and qualities you have that would be useful. Give details of when you would be available for work. This is an example of a formal letter. Formally, अब आपके कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, कोई रिलेटिव नहीं है आपके ये, ठीक है, इनके साथ आपकी जो भी कम्युनिकेशन होगी वो फॉर्मल वे में, एक सीरियस वे में होगी। तो इसका भी यही तरीका है, पहले 2-3 मिनट आप इसको अच्छी तरह से देख लें, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर लें और फिर लिखना स्टार्ट करें और विद इन 20 मिनट्स को कंप्लीट कर लें। अनदर एग्जांपल जिसमें ये कह रहे हैं कि यू हैव सीन एन advertisement from a couple who live in Australia for someone to teach their 2 children your language for a year. Write a letter to the couple in your letter. Again, formal ही है ये. Explain why you think you would be suitable for the job. Say what else you could do for the family. Give your reasons for wanting the job. Again, 2-3 मिनट लें, सोचें, देखें पॉइंट्स क्या हैं, उनको ऑर्गेनाइज करें और विद इन 20 मिनट्स इसको कंप्लीट कर लें। Now move on to task 2. Task 2 is an essay जिसमें कहता है in many countries today crime novels and TV crime dramas are becoming more and more popular. Why do you think these books and TV shows are popular? What is your opinion of crime fiction and TV crime dramas? Give reasons for your answer and include any relevant example from your own knowledge or experience. Write at least 250 words. ये 40 मिनट्स में टास्क करना है, ये आपका टॉपिक गिवन है, बहुत ज़्यादा कोई एकेडमिक नेचर का टॉपिक नहीं है, जिसमें क्राइम नॉवेल्स और टीवी क्राइम ड्रामास के पॉपुलर होने के बारे में कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं क्या डू यू थिंक दीज बुक्स एंड टीवी शोज आर पॉपुलर, क्यों है ऐसा, वाई, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है, तो इसमें आप एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं, आप रीजंस भी बता सकते हैं, डिफरेंट जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसका क्या रीज़न है। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ रूम टू प्ले विद योर वर्ड्स। और इसमें हमने ये ख्याल रखते हैं कि 250 वर्ड्स से कम ना हो। सो आइडियली 250 to 300 वर्ड्स इज़ अ गुड वर्ड काउंट। एक और एग्जांपल है, कहता है जी अगेन 40 मिनट्स की बात कर रहे हैं कि इसमें आपने टास्क कंप्लीट कर लें, इट्स गुड। और टॉपिक है इन द फ्यूचर मोर पीपल विल चूज टू गो ऑन हॉलीडे इन देयर ओन कंट्री एंड नॉट ट्रैवल अब्रॉड ऑन हॉलीडे। डू यू अग्री और डिसअग्री? आप समझते हैं कि लोग ट्रैवल के लिए अब्रॉड जाने के बजाय अपनी ही कंट्री में जाना जो है वो पसंद करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे। तो आप बेसिकली आप क्या इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते? करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं करते? और अगर करते हैं तो कोई अगर ना करे इस स्टेटमेंट से एग्री तो उसके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं और आप उसको किस तरह से काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे उसका। तो इसमें आप डिफरेंट सिचुएशंस, रीजंस, एग्जांपल्स वगैरह, अपने कोई एक्सपीरियंसेस वगैरह वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। और अगेन वर्ड काउंट का ख्याल रखते हुए आप इसको विद इन 40 मिनट्स कंप्लीट कर लें। Another topic is nowadays many people complain that they have difficulties getting enough sleep. What problem can lack of sleep cause? What can be done about lack of sleep? ठीक है, अगेन ये कोई बहुत एकेडमिक नेचर का टॉपिक नहीं है, क्योंकि जनरल टेस्ट है तो जनरल नेचर के टॉपिक्स जो है वो ज़्यादातर एसेस के लिए होंगे आपके। फिर एक और है ये टॉपिक यहाँ पे कह रहा है कि इन मैनी कंट्रीज पेइंग फॉर थिंग्स फॉर यूजिंग मोबाइल फोन, सेल फोन apps is becoming increasingly common. Does this development have more advantages or more disadvantages? Again एक जनरल लाइफ से एक टॉपिक लिए और उस पर आपको कह रहे हैं कि
ऐसे लिखें, अपना ओपिनियन बताएं, उसका पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बताएं, आर्गुमेंट है वो बताएं, कोई एनालिसिस है वो बताएं विद एग्जांपल्स एंड रीजनिंग। सो इस तरह से आप 40 मिनट्स में अपना टास्क 2 कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये टास्क 1 और टास्क 2 आपने आंसर शीट पे करने हैं। ये टास्क 1 की आंसर शीट है। अगेन इसमें गिवन है आज राइटिंग आंसर शीट। टास्क 1 आपका नेम है, कैंडिडेट नंबर, सेंटर नंबर, टेस्ट मॉड्यूल। अब क्योंकि आप जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट दे रहे हैं तो आप जनरल ट्रेनिंग को फिल करेंगे, डेट देंगे और यहाँ पे आप अपना जो ऐसे यहाँ पे आप अपना लेटर लिखना शुरू कर देंगे। इसी तरह टास्क 2 की शीट है ये। अगेन अपने क्रेडेंशियल्स इसमें फिल इन करेंगे और फिर आप अपना ऐसे जो है वो इस पर लिखना शुरू कर देंगे। आई होप आपको राइटिंग मॉड्यूल फॉर जनरल ट्रेनिंग का ओवरव्यू समझ आ गया होगा। अब अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और आई होप आप बहुत अच्छा बैंड स्कोर करें।